मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यूट्यूब, ब्लॉगर ट्यूटोरियल और न्यू टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल समर इन्फोटेक को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। ब्लॉगर ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग के लिए डोमेन कैसे खरीदेंगे और कहां से खरीदेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, और ख़रीदारी करने के लिए, डोमेन खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्लॉग पर। तो क्रोम ब्राउज़र में मैं आ चुका हूं और वो सिंपली जैसे यहाँ हमेशा लिखते हैं ब्लॉगर, ऐसे लिख करके पहले रिजल्ट पे क्लिक करके मैं अपने एडमिन पेज में आ जाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डोमेन है क्या और डोमेन क्या काम देता है। तो इस ताल्लुक से मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि डोमेन डोमेन दरअसल एक तरह का एक खुसूसी नाम है जो हम अपने वेबसाइट के लिए रजिस्टर्ड कराते हैं। तो ख़रीदना जब भी बोला जाएगा तो दरअसल ये हम ख़रीदते नहीं हैं, बल्कि कुछ सालों के लिए, 1 साल 2 साल या चंद सालों के लिए हम अपने एक ख़ास नेम को, अपने वेबसाइट के लिए ख़ास नाम को रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसी का नाम है ख़रीदना। और उस जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, इसलिए हम इसको ख़रीदना बोलते हैं। मार्केट में बहुत से वेबसाइट है जो डोमेन बेचते हैं, जैसे कि गोडैडी है और बिग रॉक करके है। तो आप देख ले कि आप कहाँ से आपको सस्ता पड़ रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि गूगल ही से ख़रीद लें, क्योंकि हम ब्लॉगर ये गूगल का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और जो कि हमें वेब होस्टिंग भी फ्री में देता है, तो हम डोमेन भी इसी से ख़रीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये वेब होस्टिंग क्या है ये भी मैं मुख्तसर में आपको समझा दूँ। दरअसल जो चीज़ें, जो डाटा हम अपने वेबसाइट पे रखते हैं, जो डाटा रखते हैं हम, पोस्ट या टेक्स्ट या फोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें गूगल एक ख़ास और पार्टिकुलर सर्वर पे इसको महफूज रखता है। इसी को वेब होस्टिंग बोलते हैं। अगर हम लोग ब्लॉगर के ज़रिए वेबसाइट नहीं बनाते, बल्कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए जैसे कि पैथन या जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में वेबसाइट बनाते और सारा डाटा कलेक्ट करते, और जब हम उसको पब्लिश करना चाहते हैं अपने वेबसाइट को, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती कि यह हमारा सारा डाटा हमारे लैपटॉप से हट करके हम क्लाउड या किसी सर्वर पे रख दें, ताकि हमारे यूज़र जब भी उस पर आए तो आसानी के साथ उसको हमारा डाटा मिल सके। तो यही एक वेब होस्टिंग कहलाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारे कंप्यूटर्स खरीद करके और यूज़र के लिए पार्टिकुलर स्पेस मुहैया करता है, ताकि यूज़र और वेब डिज़ाइनर अपने वेबसाइट के डाटा वहां रख सके। उसी का वो पैसा चार्ज करता है। इसी को कहते हैं वेब होस्टिंग। ब्लॉगर में का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह हमें फ्री में होस्टिंग देता है। इसके लिए हमसे कुछ पैसा चार्ज नहीं करता है। यानी हम जो भी डाटा ब्लॉगर में यहाँ क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक गूगल अपने सर्वर पे इसको रख लेता है फ्री में, और हमसे इसके लिए पैसा चार्ज नहीं करता है। जबकि वर्डप्रेस या दूसरी जगहों से वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें होस्टिंग परचेस करना पड़ता है, और साथ ही साथ डोमेन भी परचेस करना पड़ता है। तो दो चीज़ें परचेस करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको डोमेन परचेज करना पड़ेगा, होस्टिंग परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो डोमेन परचेज करने के लिए मैं मशवरा दूंगा कि आप गूगल से परचेज करें। गूगल से परचेज करने का तरीका मैं सबसे पहले बता देता हूं। उसके अलावा उसके बाद गोडैडी और बिग रॉक से कैसे परचेज करेंगे वो भी मैं तरीका बताऊंगा। आप देख ले कि आपको जहां से सहूलत होती है, यानी कम कीमत देनी पड़ती है, वहां से आप परचेज कर ले। गूगल से परचेज करने का सिंपल सा तरीका है, कहीं नहीं जाना है आपको, अपने ही ब्लॉग में सेटिंग में जानी है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे तो कस्टम डोमेन, आप देख सकते हैं ये कस्टम डोमेन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो नीचे ये बाय अ डोमेन का ऑप्शन आएगा। अगर आप दूसरे वेबसाइट से आप परचेज करते हैं तो सिंपली वहां से परचेज करने के बाद यहाँ आपको पेस्ट कर देना है या कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। और गूगल से परचेज करने के लिए बाय अ डोमेन पे क्लिक करें। जब बाय अ डोमेन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस एक आपके सामने खुलकर आएगा। थोड़ी देर इंतजार कर ले, नेट ज़रा सा स्लो है। ये देखिए हमारा वेबसाइट है इस्लामिक इन्फो। तो ये बता रहा है कि islamicinfo.com ये अवेलेबल नहीं है। तो इसमें अगर हम थोड़ी सी पहले सर्च कर लेते कि किस तरह का, चूँकि 93 हम रखे थे, आप भी कुछ रख ले, इस्लामिक इन्फो 93। अब मैं इसको सर्च करता हूँ कि इस नाम से .com में अवेलेबल है कि नहीं। आपको टॉप लेवल डोमेन लेना चाहिए। टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com, .net, .org,
.in। अगर आप सिर्फ हिंदी में मवाद लिख रहे हैं और हिंदुस्तान के हैं तो आप .in ले सकते हैं, वरना मैं मशवरा दूंगा कि .com ही को लें, यही ज़्यादा बेहतर डोमेन होता है। तो ये .com अवेलेबल है, देख सकते हैं कि इस्लामिक इन्फो 93.com। इसकी कीमत है 860 रुपया पर ईयर, यानी हर साल हमको 860 रुपया देना पड़ेगा, ये जैसा शो कर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्राइस भी देख सकते हैं। .in अगर आप ले रहे हैं तो 790 रुपया है। इसी तरह ऑनलाइन करके ले रहे हैं तो 2100 है। नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, 1400 रुपये है, 900 है। तो आप देख लें जो आपको आसान लगे, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि .com लें। यहाँ से लेने के बाद देख सकते हैं बाय लिखा हुआ है, तो इस बाय पे क्लिक कर दें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कि पर ईयर आपको 800 रुपया देना पड़ेगा। इसमें आप चाहें तो 2 साल के लिए 1700 रुपया, यानी जितना ज़्यादा दिनों के लिए लेंगे उतना कम पड़ेगा। 3 साल के लिए 2500, 4 साल के लिए आपको 3400 रुपया, इस तरह करके 10 साल के लिए लेंगे तो 8000 रुपया पड़ेगा। तो आप देख लें जो आपको आसान लगे उसी हिसाब से ले लें। तो चलिए मैं 1 ईयर के लिए ले लेता हूँ। 1 ईयर के लिए इसके अलावा 860 रुपये हमें पे करना पड़ रहा है। चेकआउट पे क्लिक करें। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का यहाँ देगा इंटरफेस कि आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए इसको। तो इन्फॉर्मेशन आप सिंपली अपना नाम लिख दें, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखिए। कंट्री में मैं इंडिया रहने देता हूँ। और एड्रेस लाइन 1 में मैं लिख देता हूँ पोर्ट ब्लेयर। मैं अपने फुल एड्रेस दे रहा हूँ, गिलानीपुर पोर्ट ब्लेयर। सिटी में मैं सिंपली पोर्ट ब्लेयर लिख देता हूँ, पोर्ट ब्लेयर। पिन कोड मैं देख लेता हूँ इसका, पोर्ट ब्लेयर का पिन कोड डाल दिया। स्टेट में अंडमान एंड निकोबार, आप जिस स्टेट के हैं वो लिख लें। आप अपना फ़ोन नंबर आप यहाँ डाल दें, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, यहाँ चेक मार्क ऑन कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। ये सेव करा रहा है। ये देखिए यहाँ बिलिंग एड्रेस आ गया कि आप मास्टर कार्ड से या वीज़ा कार्ड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। 860 रुपया प्लस टैक्स है, तो टैक्स में ये कुछ काटेगा जब बिलिंग एड्रेस पे कर देंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली अपना मास्टर कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड, यहाँ एक परेशानी ये है कि इसमें आपको मास्टर कार्ड जो इंटरनेशनल का या इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड है वही एक्सेप्ट करेगा, या जो मास्टर कार्ड है क्रेडिट मास्टर कार्ड वो एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा बिलिंग एड्रेस ये नहीं देता है। आप बिलिंग एड्रेस डाल दें, यहाँ कार्ड डाल दें और जिस तरह से पे करते हैं उस तरह से पे करके बाय पे क्लिक करेंगे तो ये आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप गोड आईडी से आप परचेज करना चाहते हैं तो गोड आईडी पे चले जाए, देख सकते हैं गोड आईडी का वेबसाइट है। अब यहाँ आप टाइप करें कि इस्लामिक इन्फो, आप अपने वेबसाइट का नाम टाइप करें 93, मैं टाइप करके और सर्च करता हूँ कि इस नाम से अवेलेबल है कि नहीं। तो ये देखेगा कि इस नाम से ये दस्तयाब है या नहीं। तो बता रहा है कि दस्तयाब है, 199 रुपया बता रहा है। दरअसल ये 199, ये फर्स्ट टाइम हम परचेज़ कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट ईयर के लिए 199 रुपया लगेगा, लेकिन कुछ टैक्स वगैरह जोड़ करके ये ज़्यादा भी ले सकता है। .in में 149 रुपये में है और .org में 99 रुपीज़ में है। तो दरअसल इतना है होता नहीं है, ज़्यादा देना पड़ता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 2 साल के लिए 1248 रुपया, यानी फर्स्ट ईयर में तो 199 रुपया लेगा, उसके बाद हर साल ये ज़्यादा करेगा, 1049 रुपया हर साल ये ज़्यादा करेगा। यानी इसका जो सालाना है वो 1049 रुपया है। तो देखने के लिए तो हम फर्स्ट साल के लिए पहली दफ़ा चूँकि ख़रीद रहे हैं गोड आईडी से, इसलिए हमें ऑफर दे रहा है। 199 दिखा रहा था यहाँ पे, लेकिन दूसरे साल से जब रिन्यू करेंगे तो ये 1049 रुपया हमेशा लेगा ये। तो देख सकते हैं वो गूगल से ये महंगा ही पड़ गया अगर देखा जाए तो, क्योंकि गूगल पे हमें सिर्फ 860 रुपया मिल रहा है और यहाँ पे हमको दूसरे साल से 1049 रुपया देना पड़ रहा है, और गूगल में हर साल हमें 860 रुपया ही सिर्फ देना पड़ता है। ये फिक्स और लॉक प्राइस है, जबकि गोड आईडी का फिक्स और लॉक प्राइस
ये नहीं होता है। इसी तरह इसमें हम 2 साल 3 साल या जितने सालों के लिए लेना चाहें इसमें हम ऐड करते जाएंगे, जिसमें हमें कुछ परसेंट ये छूट भी देगा। तो इस तरह से आप यहाँ करने के बाद लॉक ये कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू टू कार्ट लिखा हुआ है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करें। यहाँ भी फुल डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन 299 रुपया है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ नो थैंक्स कर देना है। और इसके अलावा प्रोफेशनल ईमेल लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं तो हम नो थैंक्स करेंगे, क्योंकि सब अगर ये सब यहाँ से लेंगे, यहाँ ख़रीदारी करते वक्त GoDaddy से आप ख्याल रखें कि ये अलग अलग फैसिलिटी आपको देगा। जैसे कि आप फुल डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ लेना चाहते हैं तो 299 रुपया पर ईयर ये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, तो यहाँ नो थैंक्स कर देना है। इसी तरह यहाँ ईमेल आपको नहीं लेना है, वरना ये 29 रुपया हर महीने का ये चार्ज करेगा एक्स्ट्रा, तो इसका ख्याल रख के इस सबको नो थैंक्स करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि क्या रिजल्ट दे रहा है। तो देखिए ये 849 रुपया है एक साल का, जबकि वहाँ 99 रुपीज़ आ रहा था। 2 साल के लिए देखते कितना आ रहा है, 2 साल के लिए 1248 रुपया है। ये देखिए रेडी टू बाय, ये सब टोटल 2496 रुपया बता रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ और ऐड हो गया है, क्या ऐड हुआ है वो देखना पड़ेगा। एक मैं पहले सेलेक्ट करके रखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सुन्नी पैगाम के लिए। ये 1248 रुपया, ये देख सकते हैं। यहाँ रेडी टू पे क्लिक कर दें, यहाँ आपसे साइन इन कराएगा, क्योंकि GoDaddy पे आपका अकाउंट है नहीं तो आपको सबसे पहले यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ अकाउंट बनाएंगे, फिर आप यहाँ पे चाहे तो फेसबुक से ही बना ले या गूगल ईमेल एड्रेस डाल करके यूज़र ने पासवर्ड डाल करके आप यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर ले, जैसे कि मैं कर लेता हूँ आरिफ फॉर सीज। एक यूज़र नेम मैं बना लेता हूँ, यूज़र नेम में यही रहने देता हूँ, पासवर्ड में मैं क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करके मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करके रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या देता है। ये देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि किस कंट्री के हैं आप, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली इसमें इंडिया। इंडिया 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 फुल नेम फर्स्ट नेम, तो चलिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एग्री करके ये एड्रेस, यहाँ भी फुल आपको एड्रेस वगैरह, पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी, ये सब डालने के बाद सेव पे क्लिक करने के बाद आपको देगा यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कि आप पेमेंट करें। ये बिलिंग एड्रेस मांग रहा है, बिलिंग एड्रेस देने के बाद आप पेमेंट करने देगा। इसमें एक ख़ास बात ये है और एक फैसिलिटी ये है कि आप UPI या किसी भी डेबिट कार्ड वगैरह से पे कर सकते हैं। तो इसमें ये सहूलत है कि आसानी से ख़रीद सकते हैं। गूगल में ख़रीदने के लिए आपको मास्टर कार्ड चाहिए, लेकिन GoDaddy में ख़रीदने के लिए आपको मास्टर कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप UPI या फ़ोनपे किसी से भी आप आसानी के साथ ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से आप GoDaddy से ख़रीद सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि बिग रॉक से कैसे ख़रीदा जाता है। ये बिग रॉक है, देख सकते हैं, उसका वेबसाइट है ये। यहाँ ख़रीदने के लिए आप सिंपली लिखें, पहले सर्च कर लें इस्लामिक इन्फो 93। आप अपने वेबसाइट का नाम लिख करके सर्च करें, जिस वेबसाइट के लिए डोमेन ख़रीदना चाहते हैं। .com ही हमें लेना है, तो इसलिए हम .com यहाँ सेलेक्ट किए थे और देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं, चूँकि दस्तियाब है, दोनों पे दिखा रहा था। एक बात याद रखें, किसी भी जगह चले जाएँ वो दस्तियाब होगा तो हर जगह दस्तियाब होगा, और अगर दस्तियाब नहीं होगा तो बताएगा कि ये दस्तियाब नहीं है, कोई ख़रीद चुका है। दरअसल सारा डोमेन जो ये लोग बेचता है, तो ये बिग रॉक या GoDaddy
ये डोमेन को मैनेज नहीं करता, बल्कि मैनेज करने वाली एक तीसरी कंपनी, जो एक ही कंपनी है पूरे इंटरनेट पे, वही मैनेज करती है दुनिया के सारे डोमेन को। ये लोग बस उससे एक मुआहिदा करके डोमेन बेचता है अपने वेबसाइट पे। और ऐसा सिस्टम रखा है कि किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, अगर एक नाम से एक जगह अवेलेबल है तो सारा जगह अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है, दस्तियाब नहीं है, तो कहीं भी दस्तियाब नहीं होगा। यहाँ 799 रुपया हर महीना, हर साल हमें पे करना पड़ेगा, और 2 साल के लिए लेंगे तो 1248 रुपया पे करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यहाँ भी, इसका भी सेम प्रोसेस है तकरीबन सबका। ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, वो पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस अगर लेना चाहते हैं तो आप लें, वरना आप ना लें। इस तरह करके आपको अगर ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं तो हर महीने आपको 70 रुपया पे करना पड़ेगा, और 5 ईमेल, 2 ईमेल के लिए, और 5 ईमेल एड्रेस लेना चाहते हैं तो 175 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके अलावा इतना पैसा आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिंपली नहीं लेना है ईमेल एड्रेस, इसलिए हमको क्लोज कर देते हैं। और इतना होने के बाद अब चेकआउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दें। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें और थोड़ी देर आप कंटिन्यू टू चेकआउट। ये कुछ अलग से एक चीज़, वेबसाइट बिल्डर ऐड हो गया था, इसलिए हम उसको कैंसिल कर दिए हैं। ये सब टोटल 3,394 रुपया आ रहा है। कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए आ रहा है। हम 2 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए लेते हैं। और इसमें ऐड क्या क्या हुआ है, क्यों इतना आया है, ये देख सकते हैं। प्रोटेक्शन वगैरह सब ऐड हुआ है, इस सबको हम अनचेक कर देंगे तो 799 रुपया आया है। टैक्स 216 रुपया आया है, यानी 1,015 रुपये का यहाँ से हमें मिल रहा है, जबकि GoDaddy से थोड़ा सा इससे कम था, और गूगल से उससे भी कम था। तो आप देख लें कि आप कहाँ से लेंगे तो आपके लिए सहूलत होगी। तो जहाँ से आपको कम पैसे में मिल रहा है वहाँ से आप ले लें। आप एक मोटा मोटी ये समझ लें कि आपको सालाना 800 से लेके 900 रुपये तक पे करना पड़ेगा, और हर साल इतना आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपको डोमेन मिल पाएगा। तो आप 2 साल, 1 साल, जितने दिनों के लिए लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ भी आप अपना फुल एड्रेस वगैरह भरने के बाद, अ, अगर है इस पर अकाउंट, चूँकि अकाउंट तो आपका होगा नहीं, तो यहाँ पे आप न्यू यूज़र है तो इस खाने में आप भर दें, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ भी आप पेमेंट ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप किसी भी चीज़ से पे कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो गूगल पे से या किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं यहाँ भी। तो इस तरीके से आप डोमेन खरीद सकते हैं। जब आप डोमेन खरीद लेंगे, आप फ़र्ज़ करें कि मैं गूगल से डोमेन खरीद लिया हूँ islamicinfo93.com, ये खरीद लिया हूँ। अब ये मैं अपने ब्लॉग में लगाऊंगा कैसे, ये एक मसला है कि ये अपने ब्लॉग में कैसे लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं बैक हो जाता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी नहीं ख़रीदूँगा इसको, तो मैं बैक हो जाता हूँ, अपनी सेटिंग में आ जाता हूँ। इसको अब मैं लगाने का तरीका बताता हूँ कि जब आप GoDaddy से या फिर बिग रॉक से या गूगल से, कहीं से आप जब डोमेन ख़रीद लें, तो अपने ब्लॉग में लगाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा तरीका है। ये कस्टम डोमेन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप चले जाएं और यहाँ आप जो डोमेन ख़रीदे हुए हैं उसको आप यहाँ पे लिखें। मसलन मैं लिख देता हूँ इस्लामिक इन्फो 93.com, 93.com। इस तरह आप लिख करके यहाँ पे सेव कर दें। आप सेव करेंगे तो चूंकि मैं ख़रीदा नहीं हूँ तो इसलिए ये सेव नहीं हो रहा। जब मैं ख़रीद लूँगा तो यहाँ पे आसानी से ये सेव ले लेगा। तो इस तरह से आपका जो ब्लॉग का एड्रेस है, जो कि फ़िलहाल ब्लॉग स्पॉट बीच में आता है, वो हट जाएगा और ये एड्रेस हो जाएगा islamicinfo93.com। तो इस तरह से आपका डोमेन सेट भी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है कि डोमेन ख़रीद करके ब्लॉग में लगाने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में आप समझ चुके होंगे। आज के क्लास का खुलासा मैं एक बार बता दूं कि आप डोमेन होता क्या है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताया हूं, फिर वेब होस्टिंग क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और डोमेन आपको ख़रीदना कैसे है। तो ख़रीदने की 3 जगह है, एक तो गूगल है, एक GoDaddy है, और एक बिग रॉक है। आप एड्रेस याद कर ले, बिग रॉक है, ये इसका एड्रेस है bigrock.in। ये GoDaddy और बिग रॉक ये दोनों इंडियन वेबसाइट हैं, तो इसलिए ये इंडियन जो पेमेंट ऑप्शन है वो कबूल करता है। लेकिन
ये गूगल ये इंटरनेशनल पेमेंट लेता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों जगह में से किसी एक जगह में आप अपने वेबसाइट के लिए डोमेन खरीद सकते हैं। डोमेन खरीदने के बाद सिंपल से तरीका लगाना कैसे है, तो वो लगाने का भी तरीका मैं बता चुका हूँ कि कस्टम डोमेन पे जाकर के यहाँ कस्टम डोमेन लिख करके सेव पे क्लिक कर देना है सिंपली, और इस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए डोमेन खरीद लेंगे। और याद रखें, अगर आप अपने वेबसाइट से पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको डोमेन लेना ही पड़ेगा। बगैर डोमेन लिए हुए आपका वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगा, गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो चूँकि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको शुरू में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं मशवरा दूंगा, जैसा हमेशा देता हूँ, कि आप अपनी वेबसाइट पे पहले मुकम्मल तौर से वेबसाइट की सेटिंग कर लें। वेबसाइट की सेटिंग करने के बाद आप पूरा भर के पोस्ट लिख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे। और जब देखें कि आपकी वेबसाइट पे रोज़ 100 से 200 लोग गूगल सर्च से आ रहे हैं या डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो ही आप इसमें पैसा फंसाएं। क्योंकि अगर इससे कम अगर ट्रैफिक आए, दिन में 2 4 10 आ जाए, या सोशल ट्रैफिक आए, मसलन आपने अपने वेबसाइट पे बहुत सारे मकालात डाल दिया, फिर उसको आप व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक या सोशल मीडिया पे शेयर करके ट्रैफिक लाते हैं, तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे आपकी कमाई नहीं होगी। इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें कि आपका वेबसाइट रैंक करे, ऐसे मेथड डालें, ऐसे पोस्टर आप अपने वेबसाइट पे डालें ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे, गूगल सर्च से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। और जब 100 से 200 के बीच में ट्रैफिक आने लगे डेली, यानी 100 से 200 लोग आपके वेबसाइट पे डेली विजिट करने लगे, तो आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन खरीद ले। डोमेन खरीदने के बाद आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसन के अप्रूवल के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।